प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में मिश्रण की फाइनल क्लास आज आपके सामने मैं लेके आया हूं। इसके अंदर आप देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस जो रिसेंटली हमारे 2-3 साल के अंदर यहाँ पूछे गए हैं। क्लास आपको पसंद आती है तो आप रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बड़ी वीडियो दी जा रही है और शॉर्ट वीडियो लगातार रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपके सामने दी जा रही है। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे आए हुए सवाल है। देखिए, एक मर्चेंट ने 220 किलोग्राम चीनी की कुछ मात्रा 20% लाभ पर और कुछ को 9% लाभ पर बेच दिया, तो इस प्रकार उसे 13% का लाभ हुआ। 9% पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए। एलिगेशन मेथड हमेशा दो पार्ट्स पर लगाया जाता है। अगर एक हिस्से का आपको अलग पता है, दूसरे हिस्से का आपको अलग पता हो और टोटल आपको पता हो तो एलिगेशन मेथड आप लगा दीजिए। मैंने एक क्लास ली थी एलिगेशन पर, उस क्लास को आप जाकर देख लीजिए। पहचान करना आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान रखना, किस अनुपात में मिलाएं या कितनी कितनी मात्रा लें। हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटी है, पहली और दूसरी। पहली वाली को 20% लाभ पर बेचा तो 120 लिखेंगे, दूसरी को 9% लाभ पर बेचा तो 109 लिखेंगे, और बीच में आपको दूसरी को 9% लाभ पर बेचा, पहली को 20, दूसरी को 120। ठीक है, इस प्रकार उसे कुल 13% का लाभ हुआ तो बीच में 113 रखें। अंतर करेंगे आप तो यह आएगा आपका 7, इसका अंतर करेंगे तो यह आ जाएगा 4। तो दोनों प्रकार की चीनी की जो मात्रा है उसका रेशो हमारे पास आ चुका है 4:7। अगर इस साइड आपने 4 किलोग्राम सेल किए तो दूसरी साइड आपने सेल किए यहाँ पे टोटल 7। टोटल हमारे पास किलोग्राम 11 आ चुका है और 11 की वैल्यू 220 केजी है। तो इस क्वेश्चन में एक हिस्सा आपका बनेगा 20 केजी के बराबर। जब एक हिस्सा 20 केजी के बराबर है तो 4 की वैल्यू आ जाएगा 80 केजी और 7 की वैल्यू आ जाएगा 140 केजी। 9% लाभ पर आपसे चीनी पूछी जा रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है बाद वाला वो 9% लाभ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप आंसर दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 25 कलम और 40 पेंसिल 400 रुपए में खरीदता है। कलम को 10% के लाभ पे, पेंसिल को 22% के लाभ पर, और इस प्रकार उसे कुल 50 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। देखिए, परसेंटेज हमेशा सेम यूनिट पे लगाई जाती है। या तो परसेंटेज हो सब जगह या तीनों जगह आपको रुपए बदलने हैं। तो पहले पार्ट्स पर 10% लाभ है तो 110 लिखेंगे आप। दूसरे पार्ट्स पर 22% का लाभ है तो 122 लिखेंगे आप इनके नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कलम और पेंसिल दिया हुआ है। इसको आप कलम लिखेंगे और इस वाले को आप पेंसिल लिखेंगे। चलिए देखिए, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो कुल प्रॉफिट आपको परसेंटेज में चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप उसको चेंज करेंगे। कुल हमारा 50 रुपए का लाभ हो रहा है, माल हमारा था 400 रुपए का, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करें। तो 20 से 20, 4 से डिवाइड कराएंगे 12.5%। जब 12.5% टोटल पे लाभ है तो इसको 100 में जोड़ेंगे, 112.5 आपका बनेगा। 112.5 लिखेंगे तो इनका अंतर हमारा बनेगा 2.5 और इनका अंतर आप करेंगे तो यह आ जाएगा 7.5। तो इनको डिवाइड आप करें तो इन दोनों में जो रेशियो बनेगा वो 3:1 बनेगा। यानी कलम वाले पार्ट, अगर आपने इधर 3 कलम बेची तो इस साइड आपने 1 कलम बेची है। टोटल कलम हमारे पास आ चुकी हैं 4। ठीक है, 4 की वैल्यू आपके पास है 400। ये ध्यान रखना, लाभ हानि क्रय पे देखे जाते हैं भाई, इसको आप क्रय मूल्य मानेंगे। लाभ और हानि क्रय मूल्य पे देखी जाती है तो एक क्रय मूल्य का रेशियो आ चुका है। टोटल हमारे पास 4 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू आएगा 100। जब 1 की वैल्यू 100 आएगा तो ये वाला हो चुका है आपका 300 और इस साइड आ जाएगा आपका 100। अब 300 रुपए में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कलम का क्रय मूल्य बताओ। 300 रुपए में 25 कलम आप घर पे लाए हो। अगर 300 रुपए में आप 25 कलम लाए हो तो डिवाइड करा दो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो एक कलम का रेट आएगा 12 रुपए, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। मैंने 50,000 रुपए में 2 स्कूटर खरीदे और 60,000 रुपए में स्कूटर बेच दिए। यदि स्कूटर को 12% लाभ पर और दूसरे को 32% लाभ पर बेचा तो 12% के लाभ पे बिकने वाले स्कूटर का रेट बताइए।
सबसे पहले आपको ओवरऑल प्रॉफिट यहां निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट कैसे, अगर आपने 50,000 के स्कूटर 60,000 में बेच दिए तो आप 10,000 रुपए कमा जाते हैं 50,000 के माल पे। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है और परसेंटेज के लिए आप गुना करेंगे 100 से। डिवाइड करने के बाद ये आ चुका है 5, तो इसका अर्थ ये हुआ पूरे माल पर आपको 20% का प्रॉफिट बना है। जब पूरे माल पे 20% का प्रॉफिट है तो एक काम आपको करना है, स्कूटर लिखें, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे, दो प्रकार के स्कूटर है। चलिए, पहला स्कूटर और दूसरा स्कूटर। पहले स्कूटर को 12 लाभ पर तो 112, दूसरे को 132 पे, और कुल लाभ 20 हुआ तो बीच में 120 रखें। अंतर करेंगे 8 और इनका अंतर करेंगे 12, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, तो ये आ गया आपका क्रय मूल्य का रेशो। तो दोनों का क्रय मूल्य का रेशो आ चुका है 3:2। टोटल हमारे पास 5 बना। इस सवाल में 5 की वैल्यू आएगा 50,000। जब 5 हिस्से आपके 50,000 के बराबर है तो एक हिस्सा बनेगा 10,000। अगर एक हिस्सा 10,000 के बराबर है तो पूछा जा रहा है आपसे कि 12% लाभ पर बिकने वाले स्कूटर का क्रय मूल्य बताइए। 12% लाभ पे पहले वाला है तो 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 30,000। 30,000 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो बस ये पहचान आपको रखनी है कि जब दो वस्तुओं का रेट अलग अलग आपको दिया जाए, प्रॉफिट अलग अलग है और टोटल प्रॉफिट आपके सामने रखा जाए तो एलिगेशन मेथड आप यूज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 4 की तरफ। किसी कस्बे की जनसंख्या 5,000 है, अगले साल पुरुष की संख्या 8%, महिलाओं की संख्या 2% कम हुई, लेकिन कुल जनसंख्या परिवर्तित रही, तो महिलाओं की संख्या बताइए। अब देखिए, आदमी और औरत है। आदमियों की संख्या 8% बढ़ी, वृद्धि का अर्थ हुआ 100 में आप प्लस करेंगे, 108 आएगा। महिलाओं की संख्या 2% घटी, 98 आएगा, और कुल जनसंख्या नो चेंज रही। नो चेंज में आपको रखना है बीच में 100। इसका अंतर हमें करना है 8 आएगा, इसका अंतर आपको करना है 2 आएगा। तो इन दोनों में जब आप रेशो बनाएंगे तो 1:4 बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर इस क्वेश्चन में आदमी 1 है तो महिला हमारे पास 4 है। टोटल हमारे पास 5 आ चुका है। इस क्वेश्चन में 5 हिस्से बराबर आएगा 5,000, तो एक हिस्सा आपका बनेगा 1,000। अगर इस क्वेश्चन में एक हिस्सा 1,000 के बराबर बनता है, पूछा जा रहा है आपसे कि कस्बे में महिलाओं की संख्या कितनी है, 4, तो इस सवाल में 4 हिस्से बनेंगे आपके 4,000 के बराबर। 4,000 का अर्थ हुआ इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक गांव में 1995 में 10,000 थे, 1996 में आदमी 12 बढ़े, महिलाओं की संख्या इतनी बढ़ी, लेकिन कुल जनसंख्या 10.25% बढ़ गई। पूछा जा रहा है 1995 में कितने पुरुष थे। अब इस क्वेश्चन में आदमी और औरत है। आदमी बढ़े देखिए 1996 में 12%, तो 112 लिख दीजिए। महिला बढ़ी 8.5%, तो 100 में आप जोड़ेंगे 108.5 लिखेंगे। कुल जनसंख्या बढ़ी 110.25 हो जाती है। वृद्धि के लिए 100 में जोड़ें या नहीं भी जोड़ें, वृद्धि के लिए आप प्लस ले सकते हैं, महिलाओं के लिए आप सॉरी कमी के लिए आप माइनस ले सकते हैं। इनका अंतर करेंगे तो 2.25 आएगा। अंतर करें नहीं, इसका अंतर करेंगे तो 1.75 आएगा भाई, ठीक है। और इसका अंतर आप करें, जब इसका अंतर करेंगे तो 110.25 में से घटाना है आपको 108.50, तो ये बनेगा आपका 7 5 12, 9 में से 8 गया 1, तो 1.75 हमारा बचेगा। तो ये भी 1.75 बचेगा। इनका रेशो बना लें 1:1। टोटल जनसंख्या हमारे पास थी 10,000। अब 10,000 हमारे पास थी, उसको 1:1 में बांटेंगे तो ये 5,000 और 5,000 आपका उत्तर बनेगा। 5,000 और 5,000 नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं, आपको आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्लास में कुल स्टूडेंट 130 है जिनका औसत 52 kg है। यदि लड़कों का औसत वजन 58 है और लड़कियों का औसत वजन 45 है तो लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या अंतर बनेगा। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट हमारे पास 130 हैं। बॉयज का एवरेज आपको दिया 58, गर्ल्स का एवरेज भी आपके सामने दिया गया 45, ओवरऑल एवरेज टोटल दिया गया 52। इसका अंतर आपको करना है तो 6 आएगा और इसका अंतर करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ बॉयज और गर्ल्स का रेशो हमारे पास आ चुका है 7:6। टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 13 आ चुका है और इस सवाल में 13 की वैल्यू 130 है।
तो इस क्वेश्चन में एक हिस्सा आपका 10 के बराबर बनेगा। बॉयज और गर्ल्स में अंतर पूछ रहा है, तो बॉयज और गर्ल्स में अंतर की बात करेंगे तो 1 और 1 की वैल्यू आएगा आपके सामने 10। 10 यानी कि ऑप्शन में आपको नहीं दिखा तो इनमें से कोई भी नहीं, ये आपको आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक बर्तन में 200 लीटर एल्कोहल है, इनमें 25 लीटर, 30 लीटर और 40 लीटर निकालकर बारी बारी प्रत्येक बार में उतनी ही क्वांटिटी डाल दी जाए तो उस बर्तन में कितना एल्कोहल शेष बचा। जितने लीटर निकाला उतने लीटर कभी भी डाल दिया जाए, तो सिर्फ हमें करना क्या है, 200 लीटर लिखें, 25 लीटर निकाल दिया जाए। जब 25 लीटर आपने निकाला तो हमारे पास बचा कितना, 175, टोटल हो गया फिर 200। उसके बाद 30 निकाल दिया तो आपका बचा, देखिए क्वांटिटी दोबारा पूरी कर ली। ऐसे सवालों में आपको करना क्या होता है, 200 लीटर लिखें, 25 निकाल दिया, 175 बचा, कितने में से, 200 में से। उसके बाद आपने 30 निकाल दिया, 200 में से 30 घटाओ 170, दोबारा 200 हो गया। फिर आपने 40 निकाला तो 160 हो गया, क्वांटिटी दोबारा 200 हो जाएगी। 200 से आपका 200 कट गया, 20 से 8 बार और 20 से 10 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और 5 से 4 बार और 5 से डिवाइड कराएंगे 35 बार। अब इनकी गुना करेंगे आप तो ये आ गया आपका, 2 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, तो 35 गुना 17/10। ठीक है, एक बार और देख सकते हैं आप दोबारा। इस सवाल में एक काम अब कर लो आप डायरेक्ट, 25 निकल गया 200 में से यानी 1/8, ऐसा कर लीजिए आप। अगर 1/8 निकल गया, 7/8 बचा हुआ है। फिर 30 निकल गया, बचा 170 और क्वांटिटी दोबारा 200। 30 निकल गया 200 में से, 3/10 निकल गया, 17/20 बचा हुआ है। 40 लीटर निकल गया 200 में से, 1/5 निकल गया, जब 40 से एक बार, 40 से 5 बार, तो 4/5 बचा हुआ है। इसकी गुना आप टोटल लीटर से करेंगे तो 200 गुना 7/8 इंटू 17/20 इंटू 4/5, ये आप कर सकते हैं। अब 20 पंजे 100 से डिवाइड कर लीजिए, 100 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, 2 से 4 बार गया, 4 से 4 बार गया, 17 7 119, 119 लीटर आपका उत्तर है। दोबारा देख सकते हैं आप, 25 लीटर निकाला 200 में से, यानी कि 1/8 अगर बाहर चला गया तो अंदर 7/8 है। दूसरी बार में आपने 30 लीटर निकाला 200 में से, तो 3/20 निकल गया, 17/20 बचा। तीसरी बार में आपने 40 निकाला 200 में से, 1/5 अंदर आ गया, 4/5, मल्टीप्लाई करेंगे, एल्कोहल आपके सामने आ चुका है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दे और ये प्रक्रिया एक बार और दोहरा दी। टोटल प्रक्रिया आपकी 2 बार होगी। तो पूछा ये जा रहा है कि बर्तन में अब शेष बचे दूध और इसकी पूर्व मात्रा का रेशो कितना है। हमें करना क्या है, 25 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी भर दिया, मिश्रण आपका 400 हो गया, 1/16। 25 से एक बार, 25 से 6 बार, यानी 1/16 निकाल दिया, तो आपका 15/16 हिस्सा बचा हुआ है। अब 400 लीटर था आपके पास, इसकी 2 बार आप गुना कर दें, क्योंकि ये प्रक्रिया 2 बार आपने दोहरा दी। 15/16 इंटू 15/16। अब पूछा जा रहा है आपसे, चलिए 4 से 4 बार, 4 से 100 बार, ठीक है, और डिवाइड कर सकते हैं 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, यानी कि लास्ट में आ रहा है 25 गुना 15 गुना 15 और नीचे आ गया 16। जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये अंत वाला दूध है, जो भी आएगा अंत वाला दूध है। अब कह रहा है अब शेष बचा दूध और इसकी पहली मात्रा कितनी थी, 400। ये कह रहा है पहले वाला और बाद वाला रेशो बताएं। तो ये तो लास्ट में दूध बचा और स्टार्टिंग वाला 400, इन दोनों में रेशो बनाना है। कैंसिल करें, 25 से डिवाइड कराएंगे 16 बार, ठीक है, 25 से 16 बार हो गया। अब ये 16 इस साइड आ जाएगा, तो 16 जब उस साइड जाएगा तो ये आएगा आपका 225 अनुपात 256। 225 अनुपात 256 आपको आंसर देना है। तो बर्तन में अब शेष बचे दूध और इसकी पूर्व मात्रा का रेशो कितना बनेगा, यही आपका आंसर है। एक बार और चेक कर लें आप, इनमें से कोई नहीं। 400 लीटर आपके पास था, 25 लीटर दूध निकाला, जब 25 लीटर दूध निकाला कितने में से, 400 में से उतना ही पानी भर दिया, 1/16 निकल गया, 15/16, 15/16। 4 से 4 बार, 4 से 100 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार,
तो ये आपका दूध आ जाएगा 25 गुना 15 गुना 15/16 कट के। अब कह रहा है लास्ट वाला दूध और पहले वाले दूध का रेशो बताओ, तो ये वाला 16 इस साइड आ जाएगा 225/256। तो आज की क्लास हम इसी सवाल के साथ फाइनल करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।